आखिर क्या हुआ पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी संयोगिता का? मोहम्मद गोरी ने क्या किया उनकी पत्नी के साथ? तो दोस्तों इससे पहले आइए कुछ जानते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान को भारतवर्ष के अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान का जन्म चौहान वंश की क्षत्रिय परिवार में हुआ था। मात्र 15 वर्ष की आयु में ही पृथ्वीराज ने अपने राज्य का सिंहासन संभाला था। पृथ्वीराज एक वीर और प्रतापी राजा थे। जब इनकी वीरता और सौंदर्य की प्रशंसा संयोगिता ने सुना तो वह पृथ्वीराज से प्रेम करने लगी और दूसरी ओर संयोगिता के पिता जयचंद ने संयोगिता का विवाह स्वयंवर के माध्यम से करने की घोषणा कर दी। इससे पहले राजा जयचंद ने अश्वमेध यज्ञ किया था और वह पूरे भारतवर्ष का सम्राट बनना चाहता था, परंतु पृथ्वीराज ने उसका विरोध किया। इसलिए जयचंद ने पृथ्वीराज को स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया और उनका अपमान करने के लिए द्वार रक्षक के रूप में उनकी मूर्ति बनवाई। और जब यह बात संयोगिता को पता चलता है तो वह पृथ्वीराज को बुलाने के लिए दूत भेज देती हैं तथा स्वयंवर में पृथ्वीराज के बने मूर्ति पर ही वरमाला डाल देती हैं। तभी उसी क्षण पृथ्वीराज आते हैं और संयोगिता को अपने घोड़े पर बिठाकर लेकर चले जाते हैं। इस घटना से जयचंद अत्यधिक क्रोधित हो गया और इसका बदला लेने के लिए उसने मोहम्मद गोरी से मित्रता की और दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को 16 बार परास्त किया, परंतु उन्होंने हर बार उसे जीवन दान दे दिया। लेकिन 17वीं बार युद्ध में गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित कर दिया और उन्हें बंदी बना लिया। लेकिन पृथ्वीराज ने अपने शब्दभेदी बाण से ही गोरी को मार गिराया और उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। लेकिन प्रश्न आता है कि पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी संयोगिता का क्या हुआ? तो दोस्तों पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद गोरी का सेनापति कुतुबुद्दीन संयोगिता सहित हजारों हिंदू महिलाओं को अपने हरम में रखना चाहता था और इसके लिए वह किले के बाहर डेरा डाल दिया। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि किले के बाहर एक विशाल खाई थी जिसमें यमुना नदी का पानी बहता था। साथ ही इस किले की दीवार को तोड़ना शत्रु के लिए सबसे असंभव था। लेकिन फिर भी उसने अपने सैनिकों को यह आदेश दिया कि जितने भी हिंदू नागरिक गुलाम के रूप में कैद किए गए हैं उनके लाशों से खाई को भर दिया जाए। और जब खाई हिंदुओं के लाशों से भर दी गई तो उन्हीं लाशों पर हाथियों को चढ़ा दिया गया और हाथियों ने किले का दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन दरवाजे पर लगे फाटक की वजह से हाथियों से भी वह टूट नहीं सका। अंत में कुतुबुद्दीन ने जयचंद के बेटे धीरचंद को किले के सामने खड़ा किया। धीरचंद को हाथियों ने टक्कर मारी तो वह दुर्ग से चिपक गया और उसी क्षण किले का फाटक भी टूट गया। और जब कुतुबुद्दीन किले के भीतर पहुंचा तो वह पूरी तरह से सन्न रह गया, क्योंकि संयोगिता सहित हजारों हिंदू वीरांगनाओं ने अपने पतियों के लिए जौहर कर दिया था। और इस प्रकार भारतवर्ष की ये हिंदू वीरांगनाएं भारतवर्ष के स्वर्णिम इतिहास में सदा के लिए अमर हो गईं।